तो ये मैं बस तैयारी कर रही थी, तो मेरी सिस्टर ने भेजा है बाथरूम मैट, और बस एज़ यूज़ुअल मैं एक हाथ से खोल नहीं पाई तो मैंने खोल के दिखाया। मैंने पूरा निकाला नहीं है, और क्योंकि बस मुझे निकलना था, पैकिंग हो चुकी थी मोस्टली, और मैं गांव जा रही थी क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल भी मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था, और डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट बता दिया है। तो बस एक बैग में दो जोड़ी बच्चों के कपड़े रख लिए और चिड़िया का पिंजरा रख लिया, और बस हम तैयार हैं जाने के लिए। साथ का लैपटॉप वगैरह रख लिया है कि वहाँ पे पढ़ाई का लॉस ना हो, पढ़ता रहे। और हम आ गए थे स्कूल। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो बस मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, ओपनिंग मैंने ले ली। तो मैं आ गई थी शाद के स्कूल, क्योंकि शाद और आशु को मैंने स्कूल भेज दिया था, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ट्रैवल कर पाऊँगी या नहीं। और ये देखिए आशु ने ये नया इन्वेंशन किया है, इनके एरो बेस है, ये भी बना के लेकर आया है। लास्ट टाइम उसने जो पेंसिल वाला बनाया था, शाद ने बनाया था, वो मैंने दिखाया था। आशु ने गॉगल्स बनाया था, और एक कोई चीज़ बनाई थी, वो भी मैंने ब्लॉग में दिखाया था। तो बच्चे कुछ चीज़ें जब करते हैं तो अच्छा लगता है नया। और इनके स्कूल के बाहर ये कोई कैंप लगा हुआ था, किसी चीज़ का ऐड वगैरह चल रहा था। तो हाँ, मैं कह रही थी मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल रेस्ट बता दिया है। और चाय के बाद खाना वाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो रास्ते में बस मैंने बनाना ले लिया बच्चों के लिए। और आशु ने देखा था चना, कच्चा चना, तो बोला था मम्मा चना भी खाना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी खा लूँ, आहिल ने भी खाया। तो बस हम तीनों ने चना लिया, बाकी सब ने बनाना खा लिया था। और बस हम निकल गए थे बिल्कुल। तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट बताया है। और आप यकीन मानिए मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब बर्दाश्त के बाहर। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग को मैं बता दूं कि क्या चीज़ है क्या नहीं। आप लोग को भी इंतज़ार होगा कि किस लिए मैं ब्लॉग अभी नहीं बनाऊंगी। ये तो बस मैं गाड़ी में बैठी थी और अपने दर्द को मैं भूलना चाह रही थी, तो बस मैं थोड़ी थोड़ी सी वीडियो यूँ ही बना रही थी। और मेरे घर वालों ने मुझे बुलाया, मेरी भाभी ने फ़ोर्स करके मुझे बुलाया कि यहाँ आ जाओगी तो सब लोग इकट्ठा हैं, अच्छा लगेगा, कुछ टाइम स्पेंड हो जाएगा, थोड़ा तो अपने दर्द को भूल भी जाओगी। और यकीन माने वाकई में 2 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और ये देखें पूर्वांचल ख़त्म हुआ हमारा, और ये गांव के एंट्रेंस बस आगे तो भैंस वगैरह मिलने लगी है, मतलब बस लग रहा है कि अब हम गांव आ गए हैं। तो मतलब 1-1.5 घंटे का रास्ता था, लेकिन रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। और फिर बस गांव हम आ गए थे। मैं खैर आने के बाद मुझे तुरंत ही सबने लिटा दिया था। और ये मेरे भाई, सबसे मेरा प्यारा, सबसे अच्छा भाई, मेरे खैर माशाल्लाह दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन गोल्डी से मेरा हमेशा से ज़्यादा अटैचमेंट रहा है। तो फिर वो लेकर आया सबके लिए चीज़ वगैरह। और आजकल गांव भी बहुत आगे बढ़ गया है, मतलब हर एक चीज़ मिल रही है वहाँ पे बच्चों के लिए, कोई ऐसी डुप्लिकेट चीज़ नहीं है। सब एक कोई बड़ी न्यू शॉप खुली हुई है, वहीं लेकर गया था गोल्डी, और उसने रिमशा को, मेरे बच्चों को, सबको ये दिखाया, सब चीज़ें दिलाई। और रिमशा ये दिखा रही कि कोई जेली है, क्या है पता नहीं। खैर ये भी मिलने लगा है, लिप बाम जैसा है और जेली। और ये आहिर खा रहे हैं। चॉकलेट्स तो उसने बहुत दिलाई थी, मैंने भी खाई थी। और ये है रिमशा का सामान, सबका अलग अलग, जो उसने बोला था मैंने शॉप पे सबको अंदर कर दिया, बोला जो जो उठाना है उठा ले। तो बच्चों ने अपनी पसंद से ले लिया था सब चीज़ें। और बस मैं तो खैर खाना खा के लेट गई थी, और लेट ही मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। पेस्ट्री भी वाकई में बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत टेस्टी, ऐसा नहीं लग रहा था ये गांव की है, या हो सकता है कि ये सुल्तानपुर से मंगाया हो शॉप वाले ने, जो भी है, लेकिन पेस्ट्री वाकई टेस्टी थी। मेरी भाभी ने भी खाया, उन्होंने भी तारीफ़ की। शगुफ़ी मतलब मेरी सिस्टर वो अंदर थी, और शहद यहीं मेरे पास लेटी हुई थी।
मुझे डॉक्टर ने बताया है सीधे लेटने के लिए, तो उन्होंने बताया कि 2 तकिए पैर के घुटने के नीचे करके एक्सरसाइज बताई है और ज़्यादा बोला है करवट लेकर लेटने के लिए। लेकिन यकीन जाने मुझे किसी भी तरह चैन नहीं है, दर्द में बिल्कुल रिलीफ़ नहीं है। और हाँ, मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि जब मैं गई थी स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया भी था कि मैं अपने ससुर के साथ जब गई थी दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने मुझे पेन किलर भी दी थी। उसके 2 दिन बाद जब मेरी ब्लड रिपोर्ट आ गई तो उन्होंने वो दर्द की दवा भी मुझे मना कर दी। बोले आपकी बॉडी ये पेन किलर नहीं सहन कर पाएगा, तो आपको दर्द अब बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपका दर्द इतनी जल्दी जाएगा भी नहीं। तो खैर, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। एक दिन ये भी आएगा कि मुझे भी सुकून मिल जाएगा, दर्द से आराम मिल जाएगा। तो उसी दिन मेरे पापा भी आ गए थे। वो एक्चुअली अहमदाबाद से 2 दिन पहले आए थे, किसी की शादी में आए थे अपने फ्रेंड वगैरह की, तो वहीं थे। और जिस दिन मैं फ्राइडे को पहुंची थी उसी दिन पापा शाम में आए थे। मैं दोपहर में ही पहुंच गई थी, पापा शाम में आए थे और रिमशा देखें अपने दादा के साथ बैठ के पूरा नाश्ता एंजॉय कर रही। पापा तो खैर बैठ गए। और मेरे पापा माशाल्लाह बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे। और पापा आ गए तो मतलब चीज़ों की कमी नहीं थी, क्योंकि पापा आए तो शाम में बाहर निकले तो फिर मूंगफली लेकर आए थे और बहुत अच्छी ताज़ी ताज़ी मूंगफली थी। बहुत मज़ा आया खाने में, सब लोग मिलकर खा रहे थे। मेरी मुआनी भी इकट्ठा थी वहीं पे, मामू का लड़का, बहन, मैं, मेरी भाभी, भाई और सब लोग थे, यानी तो बहुत अच्छा लगा। और शहद यहाँ आहिल के पैम टॉप में देखें, ये आलू कचालू देख के बड़ी खुश होती है और ये सारी एक्टिंग कर डालती है, बोलती तो कुछ भी नहीं है लेकिन एक्शन करती है सारे। और ये हमारा इस्माइल बैठा हुआ। इस्माइल का मैंने पोज़ लिया था, कुर्ते पजामे बहुत क्यूट लग रहा था। जुम्मे का दिन था तो भाभी ने इन्हें कुर्ता पजामा पहना दिया था कि लगे कि हाँ बच्चों के लिए भी होता है ना ख़ास ड्रेस, तो बस वही था। और आप लोग से मैं यहाँ यही कहूँगी कि मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। रिमशा अब थक गई खाते खाते पापा के पूरा साथ दे रही थी वो, क्योंकि मैं तो इधर लेटी हुई थी तख़त पे। मुझे डॉक्टर ने तख़त पे लेटने के लिए बोला है और तो बोला था कि पतला सा गद्दा डाल सकती हैं आप। तो फिर गांव में तख़त भी था, अम्मी ने पतला गद्दा भी डाल दिया था, तो लेटने में बहुत अच्छा था। तो ये सारी ब्लॉगिंग मैं बस लेट लेट के ही कर रही थी। और जहाँ मैं मतलब नहीं उठती थी क्या, तो मैं आंसू या आहिर को दे देती थी या खुद भी थोड़ा बहुत टहलने उठती थी, फिर खैर कर ले रही थी। और यहाँ पे शहद सबसे द बस कौन सी पोएम है वो मुझे याद नहीं आ रही, व्हील गो राउंड एंड राउंड, तो वही एक्शन कर रही है और उसके साथ साथ सबको क्लैपिंग भी करा रही है। तो मुझे बहुत क्यूट लग रही थी ये इस टाइम कि अप एंड डाउन कर रही, देखें अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, बैठ के अप एंड डाउन हो रहा है इनका। और उसके बाद ये क्लैपिंग। तो आजकल के बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं, उन्हें कुछ भी बताने की करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ एंजॉय कर रहे थे। शाम का टाइम हो गया था, फिर उसके बाद बच्चों में ही मैं भी एक साइड होके लेटी हुई थी, बच्चे अपना यहाँ पे खेल रहे थे तो अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, मैं भी देख के खुश हो रही थी, क्लैपिंग कर रही थी। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।